मकर राशि के लिए आज का ये वीडियो सबसे बड़े ऐतिहासिक वीडियो में से एक होगा, क्योंकि आज आंसुओं का हिसाब होगा। एक नारियल जिस प्रकार से ऊपर से बहुत कठोर नजर आता है, परंतु अंदर से उतनी ही कोमलता उसके अंदर विद्यमान होती है, ठीक ऐसे ही हमारे शनिदेव हैं, जो मकर राशि के अपने राशि के स्वामी हैं। एक ऐसे शनिदेव जिनको कृपा के रूप में यदि देखा जाए तो ऐसी कृपा बरसाते हैं कि एक व्यक्ति यदि पीपल के वृक्ष पर जाकर के जल अर्पण कर जाए तो शनिदेव उस पर मेहरबान हो जाते हैं। एक ऐसे शनिदेव दीप प्रज्वलित किया जाए पीपल वृक्ष पर तो वो कृपा बरसा जाते हैं। एक ऐसे शनिदेव जो दीनहीन बेसहाराओं में जिनका निवास होता है, अर्थात इनके अंदर भी करुणा व्याप्त है। ज्योतिष में इसे क्रूर कारक ग्रह कहा गया है, परंतु ये क्रूरता सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने जीवन में कर्मों को गलत अंजाम के रूप में देखते हैं। यदि हमने अपने कर्मों को सत गति से सद्भावना से यदि किया है तो निश्चय मानिए ये शनिदेव कभी अन्याय होने नहीं देंगे। भगवान शंकर जी के ये शिष्य हैं। भगवान शिव को स्वयं कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम, अर्थात करुणा के सागर हैं देवाधिदेव महादेव, और उनके शिष्य हैं शनिदेव, तो कैसे इनके अंदर करुणा व्याप्त नहीं होगा। यही गुण, यही साम्राज्य देखने को मिलता है मकर राशि के जीवन में। आज शनिदेव जाने वाले हैं 15 नवंबर सन 2024 को रात के ठीक 7:23 पर ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे और 29 मार्च 2025 को ये चले भी जाएंगे सदैव के लिए, अर्थात 30 साल बाद ये पुनः फिर से आएंगे आपके धन के भाव पर। कौन कौन से प्रतिफल ये शनिदेव हम तक पहुंचा पाएंगे, आज इसकी विवेचना को लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। जानिएगा जरूर, समझिएगा जरूर कि एक एक गहराइयों को जानिएगा, ताकि आप ये डिसीजन ले पाएँ कि वास्तव में क्या होना है अगले 4.5 महीने में। शनिदेव विद्यमान है धन भाव पर और इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। प्रथम दृष्टि से देख रहे हैं चतुर्थ भाव को, सप्तम दृष्टि से देखेंगे ये धन के भाव को, और एक दृष्टि इनके पास और विद्यमान है जो कि इनकम लाभ के भाव पर शनिदेव अपनी दृष्टि जमाए हुए हैं, जो कि दशम दृष्टि है। सभी दृष्टियों के प्रतिफल जो हमको अब तक नहीं मिले वो सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से इस गोचर काल की अवस्था में हमें मिलने जा रहे हैं। प्रथम ये होगा कि शनिदेव धन के भाव पर हैं, अर्थात आर्थिक परेशानियों से मुक्ति दिलाते हुए हमें धन से जुड़े हुए मामलों में हमें सफलता दिला जाते हैं। कोई कुटुंब से जुड़ा हुआ कोई परेशानी है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हमको प्राप्त है, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब हम पर आश्रित होता है, सबकी कोई न कोई भावनाएं होती हैं। आज वो समय आ गया जब हम अपने कुटुंब के जो उनके विचार हैं हमारे लिए, जो उनकी परिकल्पना है हमारे लिए, उस पर आज हम खरे उतरते हैं। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर धन और कुटुंब दोनों की कामनाओं को सिद्धि होते हुए आप देख सकते हैं। यही स्थान आपके वाणी का होता है, इसलिए वाणी इस समय पर अत्यधिक प्रभावपूर्ण रहेगी। जिससे आप बात करेंगे, जिससे आप कोई डील करेंगे, उनके संग आपके कार्य बन जाएंगे। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। हमेशा के लिए 11 नंबर की राशि मकर राशि के द्वितीय भाव पर है, जहां पर अभी वर्तमान में धन भाव पर शनिदेव हैं, अर्थात वाणी से मुझे धन की प्राप्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर प्राप्त होते हुए नजर आएगी। शनि की जो अगली दृष्टि है, प्रथम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर है। भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि संभावनाओं की हम तलाश कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा समय होगा जहां पर हम प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। कोई पहले कोई काम आपने किया था, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, या उसको लेकर के कोई केस चल रहा है, तो इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए शनिदेव अभी बाध्य हैं। ये एक करुणा के सागर के रूप में करुणा बरसाएंगे और हमारे कार्य को यहाँ पर सिद्ध करते हैं। चूंकि इनकी जो अगली दृष्टि है 7वीं दृष्टि, वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। कोई रुकावट, कोई परेशानियां हमने सहा है, हमने देखा है,
एक एक ऐसा अनजाना सा भय भी हमारे अंदर व्याप्त रहा है, जिस भय से हम बाहर नहीं निकल पाए। तो शनिदेव यहाँ पर बाध्यता रखते हैं अपने अंदर कि हाँ, मैं अब प्रमाण जो दूंगा जीवन में परिवर्तन और बदलाव ला दूंगा, क्योंकि अष्टम भाव जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है वो बदलाव का ही स्थान होता है। अर्थात ये परिवर्तनीय समय रहेगा। चाहे आपके नौकरी में आप परिवर्तन चाहते हैं, या फिर कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, या कोई पदोन्नति का अवसर चाहते हैं, भाई चेंज, बदलाव के स्थान पर शनिदेव की दृष्टि है, बदलाव होकर रहेगा। अष्टम भाव ही आपको ऑकल्ट की ओर जोड़ता है। इतना ज्ञान आपके अंदर समाहित कर दिया शनिदेव, पिछले 2 सालों से विद्यमान है। जितना हम कहेंगे पूरे जीवन पर्यंत में जो ज्ञान हमने पाया वो एक तरफ, और इस समय पर शनिदेव ने जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान दिया वो एक तरफ इस समय पर समाहित है। और यही उस समय पर अभी जो वर्तमान स्थिति है वो हमें ज्ञान की ओर और अधिक ले जाएगा। और जीवन को परिवर्तन कराने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को आप प्राप्त कर पाते हैं इस समय पर। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है सीधे लाभ के घर पर। देख कहाँ से रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं धन के भाव से, और दृष्टि है लाभ के घर पर। अर्थात दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो धन लाभ का अवसर निकल करके सामने आता है। कोई लाभ, कोई धन का लाभ हो सकता है। एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। कई इच्छाएं हमारे मन में समाहित होती हैं, और इन इच्छाओं को हम किसी के सामने बोल भी नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर वो इच्छाएं व्याप्त हैं। अर्थात शनिदेव अभी इस समय पर अगले 4.5 महीने में उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने अंदर बाध्यता रखते हैं। कोई हमारा ड्रीम है, डिज़ायर है, उन डिज़ायरों को पूरा करा पाते हैं शनिदेव। आपके अपने हैं, कैसे आपके साथ अन्याय होने देंगे। आपके अपने हैं, कैसे आपको सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे। एक एक आंसुओं का हिसाब शनिदेव पाई पाई का हिसाब हमें प्रदान करेंगे। ये स्थान ही है हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति का। मन जाहि राचे मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। अर्थात जो मन में कामना है वो कामना इस समय पर सबसे अधिक प्रभावी होकर के हमको प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव इस समय पर करुणा के सागर बने हुए हैं। अर्थात करुणा लुटाएंगे, जाने का उनका समय आ गया है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा काम किया है, और मकर राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।